नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कल सुबह स्वामी रामदेव जी ने एक ट्वीट करते हुए कुछ पिक्चर्स डाले और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से अमेज़न हिंदुओं की मान्यताओं को, उनकी आस्थाओं को, उनकी श्रद्धा को आहत कर रहा है। ये एक बार देख लीजिए। उसमें दिखाया क्या गया है पिक्चर्स में, जो टॉयलेट कमोड होता है उसके ऊपर, जहां आप उस पर बैठने के बाद में पैर रखते हैं वहां पर, और साइड में जो स्टिकर्स लगाए गए हैं या जो पायदान बिछाए गए हैं उनके ऊपर गणेश की आकृति है, उनके ऊपर शिव की आकृति है। वो आकृति जिसको हमारे पौराणिक हिंदू भाई पूजन के स्थान पर रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसके सामने दिया जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, उनके सामने अपनी अपनी आरतियां गाते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर अमेज़न डिज़ाइन में कुछ बनाना ही चाहता था तो वहाँ पर कुछ और भी बना सकता था, लेकिन किसी की आस्था से जुड़े हुए प्रतीकों को ही बनाने का क्या कारण रहा होगा? ऐसा तो है नहीं कि शिव की आकृति या फिर जो गणेश की आकृति है पौराणिक हिंदू भाइयों में, उसको बना करके ही उस डिज़ाइन में चार चांद लगे होंगे। उसके ऊपर पैर रखने से ही टॉयलेट कुछ ज़्यादा अच्छी होगी या वहाँ पर साफ़ सफाई या पवित्रता कुछ ज़्यादा फैलेगी। सीधा संबंध है कि वहाँ पर बैठे हुए लोग जो इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं वो डिमांड के ऊपर काम करते हैं। और डिमांड क्या होती है? डिमांड जैसी पैदा की जाएगी वैसे ही लोग कार्य करेंगे, और वो कार्य करने वाले यानी कि डिमांड को पूरी करने वाले लोग भी वैसी ही मानसिकता के होने चाहिए ताकि वो उसको बना सकें। ऐसा तो है नहीं कि इधर से किसी ने डिमांड पैदा की और उधर से रोबोटिक सिस्टम है और उसने छाप करके ये सब चीज़ें भेज दी, पोर्टल पे डाल दी कि हमारे पास में ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। दोनों तरफ इंसान है। डिमांड पैदा हुई, वहाँ से उसकी पूर्ति हुई, या फिर डिमांड पैदा की गई और उसको एक प्रतीक के रूप में स्टार्टिंग में पब्लिश किया गया कि अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आप इनको यहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों के दोनों लोग हिंदू विरोधी मानसिकता से पूरी तरीके से ग्रसित हैं, पूरी तरीके से ग्रसित हैं, और वो जानते हैं और चाहते हैं कि इनकी भावनाओं को आहत किया जाए। क्या ऐसे में किसी की हिम्मत पड़ सकती है कि वो उसके ऊपर काबा की फ़ोटो लगा सके, उसके ऊपर मोहम्मद साहब की फ़ोटो लगा सके, उसके ऊपर कथित अल्लाह की फ़ोटो लगा सके, उसके ऊपर किसी भी इस्लामिक, ईसाई या फिर यहूदियों के पूज्य स्थानों की फ़ोटो लगा सके, या उनके माननीय देवताओं की फ़ोटो लगा सके, या उनके माननीय महापुरुषों की फ़ोटो लगा सके? ऐसा नहीं हो सकता है। ये केवल और केवल हिंदुओं के साथ ही किया जाता है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू अहिंसक है और हिंदू रिप्लाई देने से भी डरता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम जितने भी सामान अमेज़न से मंगाते हैं उसको तुरंत रोक सकते हैं। उसके एप्लीकेशन को 1 स्टार देने के बाद में, उसमें अपना रिव्यू लिखने के बाद में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और हाँ, अपने स्थानीय थाने में जाकर के उसकी रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि उनका कारोबार तो हिंदुस्तान में ही है। हिंदुस्तान में बैठे हुए उनके कारोबारी मित्र, उनके ऑफिसेज, उनके कार्यालय, इन सब पर सीधे प्रभाव जाएगा। दोस्तों, मैं ऐसा करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? पिछले दिनों हिंदू आतंकवाद के ऊपर काफ़ी सारा घमासान मचाया गया, लेकिन सारे के सारे हिंदू चुप थे। उसके बाद में कमल हासन ने हिंदू आतंकवाद के ऊपर बेहद भद्दी टिप्पणी की, उसके बाद में भी हम और आप सब लोग चुप रहे। तो पहली चीज़ तो रही थी ये। दूसरी चीज़, आप लोगों की बेहद डिमांड थी कि लीला का जो ट्रेलर आया है, जो नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज़ है, उसके ऊपर ज़रूर बात करें कि उसमें हिंदू विरोधी चीज़ें दिखाई गई हैं। दोस्तों, हिंदू विरोधी चीज़ें कहीं पर भी दिखाई जाएं, उसका एकदम से हम बवाल काट दें, एकदम से उसका विरोध करने लग जाएं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, जब तक हम उसका पूरी तरीके से अध्ययन, स्वाध्याय ना कर लें। अब इसमें 2 मैटर आते हैं जिसमें कि आप लोगों को फंसाने की पूरी कोशिश की जाएगी जब जब आप लीला के ऊपर बात करोगे। पहली चीज़ कि लीला का जो राइटर है, जो उस पूरे उपन्यास का राइटर है, उसका नाम है क्या? प्रयाग। अब प्रयागराज आपने आज नाम दिया है, उससे पहले उसका नाम था इलाहाबाद। उससे भी पहले यानी कि 1980s में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम पहले से ही प्रयाग है,
उसने ये लीला नाम का उपन्यास लिखा है। तो आपके ऊपर दोष आ जाएगा कि इसमें कोई भी मुसलमान नहीं है, उसका कोई कारगुजारी नहीं है। तो उसमें आप पूरी बात सुने। इस राइटर का पूरा नाम है प्रयाग अकबर। जी हाँ, प्रयाग केवल एक छद्म नाम है, अकबर ओरिजिनल नाम है। अब ये अकबर कहाँ से आया? ये आता है एमजे अकबर से। जी हाँ, ये एमजे अकबर जो कि राज्यसभा का सांसद रहा है, भारतीय जनता पार्टी से मंत्री भी रहा है, मीटू के तहत अभी आरोपी है और उस पर केस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बर्खास्त कर दिया है। ये उसी का बेटा है। अब यहाँ से आपको सीधे पता पड़ जाएगा कि प्रयाग नाम के पीछे छिपा हुआ अकबर इस काम को कर रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017-18 में द हिंदू लिटरेरी अवार्ड के लिए नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। अब यानी कि ये जो प्राइज है वो हिंदुओं की तरफ से ऑर्गेनाइज था और हिंदुओं की मान सम्मान के लिए अगर कोई नॉवेल लिखा जाता है तो उसके लिए ऐसा प्राइज दिया जाता है, ऐसी एक मनोभावना बनती है। लेकिन इसके पीछे का छिपा हुआ राज ये है कि द हिंदू लिटरेरी प्राइज को हटा दीजिए तो बचेगा आपके पास में द हिंदू। द हिंदू ऐसा एक नीच अखबार है जिसका नाम तो द हिंदू है, लेकिन वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही कार्य करता है, प्रोपेगेंडा वार रचता है हिंदुओं के खिलाफ। तो ये द हिंदू समाज या उनकी सभ्यता से आधारित नहीं, द हिंदू अखबार है और उसके पीछे ये जो पूरी जालसाजी चल रही है ये उसकी कारस्तानी है। अब हम प्रयाग अकबर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला करके उनको किसी भी तरीके से आतंकवादी घोषित करने, सिद्ध करने, उनका जो एकजुटता है, जो उनकी आज की तारीख में जाति भेद को मिटा करके हिंदू मान और हिंदू सभ्यता को आगे रख करके हिंदू स्वाभिमान को आगे बढ़ाने वाले, वो सभी लोग इन लोगों के टारगेट पर हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर ये लोग देख लेंगे तो अगर ये टी शर्ट का कलर भी देख लेंगे तो इस टी शर्ट के कलर्स को देखकर ही बौखला जाएंगे, ये वो लोग हैं। ये प्रयाग अकबर इन्हीं सब के लिए कॉलम लिखता है। द वायर हो, द प्रिंट हो या फिर द क्विंट हो, द हिंदू हो, यहां तक के द डॉन जो पाकिस्तानी अखबार है उससे भी इनके बेहद खास और अच्छे मधुर संबंध हैं। इनके इस नॉवल के बाद में जितने भी ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं और जितने भी हिंदुओं के अगेंस्ट न्यूज़ को फैब्रिकेट करने वाले, बनाने वाले, सुसज्जित करके परोसने वाले पोर्टल्स हैं, वो सब के सब इस पूरे उपन्यास की बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि ये पूरा उपन्यास हिंदुस्तान में फैलते जा रहे डायस्टोपियननेस के खिलाफ है। डायस्टोपियन का अर्थ होता है आतंक का राज, अर्थात भारतवर्ष में आतंक का राज फैलता जा रहा है। राइटर खुद मानता है कि भविष्य में भारत के अंदर आतंक का राज स्थापित होने वाला है और हो जाएगा। और किसके आतंक का राज? जो आर्यवर्त की डिमांड करते हैं, जो भारत को भारतवर्ष ना कह करके आर्यवर्त कहते हैं। अर्थात दोस्तों, इस सनातन वैदिक सभ्यता को एक बार फिर से नष्ट भ्रष्ट करके, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा करके लोगों के मन में, यहाँ के लोगों के खिलाफ भावना को भड़का करके एक बार फिर से ये खुद आतंक का राज स्थापित करना चाहते हैं। एक ऐसी कौम को, एक ऐसी लोगों को, एक ऐसी जाति को टारगेट करके जो अपने ऊपर होने वाले किसी भी प्रहार का जवाब तक नहीं देता। वो आतंक की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस प्रयाग अकबर से या फिर ये जितने भी पोर्टल्स हैं या फिर जितने भी डायरेक्टर हैं कि अभी तक आप एक मुस्लिम होने के नाते ISIS के ऊपर, उनके आतंक के राज के ऊपर कोई फिल्म, कोई उपन्यास क्यों नहीं लिख पाए? आपकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात क्यों नहीं बन पाई? उसका रीज़न भी यही है। आपने हिंदुओं को, सनातन वैदिक धर्म वालों को आतंक का राज स्थापित करने वाला बताने की हिम्मत इसलिए जुटा पाए हो क्योंकि वो कभी किसी को पलटवार करते ही नहीं है, वो कभी किसी के खिलाफ खड़े ही नहीं हुए हैं। 2017 से ये उपन्यास मार्केट में है, इसके ऊपर अभी हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज बन रही है, लेकिन आज तक किसी ने प्रयाग अकबर या उसकी पूरी फैमिली को किसी को भी धमकी तलक नहीं दी है। लेकिन इस उपन्यास में और इस वेब सीरीज में ये दिखाया गया है कि यदि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है तो भी
उसके जीवन को समाप्त कर सकता है ये सनातन का, हिंदुओं का शासन। जो लोग हवन करते हैं, जो हिंदू सभ्यता को मानते हैं, जो हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इस उपन्यास में सीधे दिखाया गया है कि शालिनी नाम की एक लड़की रिज नाम के एक मुस्लिम लड़के से ना केवल विवाह करती है बल्कि अपना मतांतरण भी कर लेती है, और लीला नाम की एक लड़की उनसे पैदा होती है। रिज को मार दिया जाता है और लीला को उठा लिया जाता है। अब आप दोस्तों इस उपन्यास में क्या कोई प्रोपेगेंडा नहीं देख रहे हैं? एक हिंदू लड़की ही एक मुस्लिम लड़के से शादी करती है और मतांतरण भी करती है। ये हम कैसे कह दें कि फिल्में प्रोपेगेंडा नहीं चलाती और समाज को प्रभावित नहीं करती हैं? उपन्यास कोई प्रोपेगेंडा रचकर नहीं लिखे जाते हैं और वो समाज को प्रभावित नहीं करते हैं। ये केवल अगर एंटरटेनमेंट की बात होती तो हम मान लेते, लेकिन उपन्यासकार और उनके जितने भी समर्थक हैं वो इस बात को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि भारतवर्ष में आने वाले समय में आतंक का राज स्थापित होने वाला है, और वो भी हिंदू आतंक का राज। लेकिन पूरे विश्व में जो इस्लामिक आतंक का राज है उस पर बोलने के लिए किसी मुल्ले, किसी कटमुल्ले, किसी कटल्ले की कोई हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में किसके आतंक का राज है। और अगर हम उनके खिलाफ कुछ लिखेंगे या फिर कोई वीडियो या फिर कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाएंगे तो हमारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। और जिनके आतंक का कोई ना शासन है, ना उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा है, उसके खिलाफ हम ऐसा लिख करके, ऐसे पिक्चर्स बना करके बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो बैठे ही ठंडे हैं। तो अगर हम लोग ये सोच करके बैठ जाएं कि अगर हम प्रतिक्रिया देंगे तो सामने वाला हमको ये कह देगा कि अरे तुम तो आतंक करने लगे, यही तो हमने लिखा था, तो वैसा सोचना नहीं है। आज ही यदि आपके अंदर है थोड़ी सी भी भावना, नेटफ्लिक्स का तुरंत बहिष्कार करें। वो प्रमाण यदि गलत उठा रहे होते तो हम उसको सही कर सकते थे दोस्तों, लेकिन प्रोपेगेंडा को हम कहां तक सही कर सकते हैं? इसलिए मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि आप इसका जितना ज़्यादा हो सके विरोध करें। इस वीडियो को जागरूकता के लिए जन जन तक फैलाएं। जन जन तक फैलाने का कार्य मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।